सभी को नमस्कार। 69th बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से की जाए, ये लेक्चर इसी पर आधारित है, क्योंकि कल 10 नवंबर को 69 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आ चुका है। जिनका पीटी रिजल्ट नहीं हुआ है उनको सिर्फ मेरा यही सलाह होगा कि एक बार अपनी कमियों पे देखिए, कहाँ आपकी कमी रह गई, उस पर काम कीजिए। बाकी 70 बीपीएससी पीटी और मेंस की तैयारी किस तरीके से की जाए, इसका मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा। वैसे भी जिनका 70 जिनको देना है, अभी समय है मेंस 70% आप मेंस पर है और बाकी 30% आप पीटी पर अपना फोकस कर सकते हैं। इसका मैं चर्चा अगले किसी वीडियो में कर दूंगा। जिनका पीटी हुआ है उनके पास टाइम बहुत ही कम है, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और ध्यान से वीडियो को देखिए। इस लेक्चर में मैं पहले क्या क्या सिलेबस है वो कुछ बताऊंगा, फिर किस तरीके से किया जाए अगले 40-45 दिनों में, और कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए, ठीक ना। और इसमें एसे डीआई और कौन सा सोर्स आपको यूज करना चाहिए। देन फिर कोई मैं टॉपिक भी मैं यहाँ लिख के लाया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में वो सब चीज़ें, बाकी साइंस टेक का भी, और मेरे द्वारा क्या किया जाएगा इस यूट्यूब पे या कुछ पेड बैच में, उन सब का चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगा। जिनका 69th मेंस जिनको देना है, मेरा सलाह होगा कि पेन और कॉपी लेके बैठिए। बहुत चीज़ आपको इसमें बताऊंगा जो कि आपको लिखना चाहिए, ठीक ना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, 69 बीपीएससी मेंस के लिए आपके पास कितना टाइम है। तो कल जो अतुल सर का ट्वीट आया था, दिसंबर जनवरी में उन्होंने एग्ज़ाम का डेट बताया, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग एग्ज़ाम होगा, तो कुछ कॉमन भी होगा, कुछ अलग अलग भी होगा। तो मेरे ख्याल से आपके पास 40 से 45 दिन है, इतना टाइम आप मान के चलिए, क्योंकि आज 11 नवंबर हो गया। और हालांकि 9 दिसंबर को तो खैर कैलेंडर में था कि एग्ज़ाम मेंस का लेंगे, लेकिन हाँ कुछ दिन आपको 10 दिन एक्स्ट्रा मिल सकता है, 15 दिन एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है, इतना आप ये उम्मीद कर सकते हैं। हाँ आपके पास, आप मान लें कि 40 डेज आपके पास है, ठीक है ना। इसी दिन में आपको पढ़ना भी है, आंसर भी लिखना है, ऐसे भी प्रैक्टिस करना, सब कुछ करना है। तो इन्हीं सबको मैं इसमें इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। पहली बात देखिए, सिलेबस की जहाँ तक बात का आपको पता होगा कि इसमें जीएस पेपर फर्स्ट है, सेकंड है, निबंध है, ऑप्शनल है, और एक हिंदी भी क्वालिफाइंग आपको करना पड़ेगा। तो इसको तो हिंदी तो खैर आप 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शनल जो है आप वही रखें जो आपको जीएस में यूज हो। हालांकि जो पहले जो ऑप्शनल पढ़े आ रहे हैं वही रखें, लेकिन हाँ अगर आप पहली बार हैं तो जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ऐसा कोई ऑप्शनल रखें जो आपका जीएस में जो पढ़े हैं, आप पीटी में पढ़ के रखे हुए हैं। हाँ इस बार हिस्ट्री का जो 68 में पूछा था क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ पूछ दिया था, थोड़ा सा आपको ऑप्शनल में भी 1-2 दिन आपको देना पड़ेगा। एमसीक्यू है लेकिन देना पड़ेगा, ठीक ना, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे जीएस पेपर फर्स्ट में आप देखिएगा तो इसमें हिस्ट्री का सेक्शन आता है, इसमें आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है, और इसमें डीआई का सेक्शन आता है। तो इस सेक्शन में सारा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पेपर में डीआई तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मेरा सलाह होगा कि आज ही से कम दो डीआई, मिनिमम 2 डीआई, मैक्सिमम अगर आप 4-5 डीआई प्रैक्टिस कर सकते तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और डीआई का क्या सोर्स होगा मैं आगे डिस्कस करूँगा। बाकी हिस्ट्री तो खैर स्टैटिक होता है, लेकिन हाँ इस बार जो 68 में क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा कुछ डायनेमिक भी गया है, ठीक। बाकी करंट अफेयर्स आपको लास्ट 1 ईयर का चीज़ें करना पड़ेगा। बाकी जीएस पेपर 2 में आपका इसमें पॉलिटी का सेक्शन है, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी है, और साइंस टेक है। यहाँ भी करंट बेसिक क्वेश्चन में पूछता है, मैं डिस्कस करूँगा। बाकी ऐसे में आपको 3 सेक्शन होता है, 3 ऐसे लिखना होता है, 100 नंबर का होता है, 700 से 800 वर्ड में एक ऐसे लिखना होता है। मेनली दिक्कत है जो लास्ट बिहार स्पेसिफिक ऐसे, वहाँ थोड़ा सा ना आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत, क्योंकि मुहावरे सब पूछ देता है, तो वो भी मैं बताऊँगा, ठीक ना। तो आप पहले सिलेबस को आप अच्छे से समझ लें क्या क्या पूछा जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा काम कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले लगभग 6-7 बीपीएससी मेंस में जो एग्जाम हुआ, या नहीं तो सारा जितना भी मेंस अभी तक हुआ है, आपको उसका क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मार्केट में ले लीजिएगा, कोई भी फीजनों का आता है। तो मेरे ख्याल से 56 से 59 से लेकर 67 बीपीएससी मेंस में जितना भी क्वेश्चन पूछा है, हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से देखिए। और जैसे कि मान लीजिए कि एक कॉपी लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि 1857 की क्रांति है, आप देखिए उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा, उसको आप लिखिए यहाँ पे। या मान लीजिए कि किसान मूवमेंट बिहार में हो, उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा, उसको आपके पास एक होना चाहिए डेटा, ठीक ना। या मान लीजिए पॉलिटी का सेक्शन है, देखिए फंडामेंटल राइट से कौन सा क्वेश्चन पूछा है। डीपीएसपी है तो उसमें देखिए कि डीपीएसपी क्या क्या है, तो क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। ये आपको करना पड़ेगा, ये बहुत ही प्राइमरी चीज़ है। जब तक इसको नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि अभी भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है जो कि प्रीवियस ईयर के टॉपिक से रहता है,
ठीक ना। हालांकि 68 में कुछ नेचर बदला, लेकिन हाँ फिर भी अभी भी प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। अब इसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन को देखने के साथ ही साथ क्या करेंगे, उसका आप शॉर्ट में सिनॉप्सिस रेडी करें। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति के क्या कारण, क्या परिणाम है, तो इसमें तो ऑब्वियस सी बात है भूमिका लिखना पड़ेगा, निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। तो सिनॉप्सिस में आप भूमिका निष्कर्ष छोड़ सकते हैं, ठीक ना। लेकिन बॉडी पार्ट में जैसे कि इसका कारण में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है, उसके अंदर आप क्या कंटेंट डालेंगे, शॉर्ट में जो होता है ना सिनॉप्सिस तैयार, ये आप कर सकते हैं, माइंड में आप कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे थोड़ा सा आपको ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता, इतना बीपीएससी और यूपीएससी का मेंस देने, इंटरव्यू सब कुछ करने के बाद मैं अपना बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिनॉप्सिस तैयार करना चाहिए। जैसे कि मान लेते क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था कि संविधान एक तरह से फंडामेंटल राइट देता है, दूसरे से छीनता है। मैं इसका मोरल पर डिस्कस किया हूँ इसी यूट्यूब पर। तो आप इसका भूमिका और निष्कर्ष बाद में सोचिएगा, लेकिन इसका सिनॉप्सिस कैसे देता है, हमको 6 तरह के अधिकार देता है, कैसे छीनता है, ये आपको शॉर्ट में एक सिनॉप्सिस रफ होना चाहिए। ये आपके सिलेक्शन का बहुत ही की पॉइंट हो सकता है। अगर आप लगभग 5-6 साल का अगर जो मेंस का सिनॉप्सिस तैयार कर लेंगे तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब उसी आपके सिनॉप्सिस से आ जाएगा, और लेटेस्ट डेटा आप उसमें ऐड कर देंगे, ठीक ना। हालांकि मैं इसका यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा इस तरह का कैसे सिनॉप्सिस तैयार किया जाए। बाकी अगर आपको पूरा का पूरा मेंस कैसे लिखा जाए, क्या करना है, कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, भूमिका, बॉडी पार्ट, निष्कर्ष, तो मेरे पेज पे जाइए। लगभग 100 से ज़्यादा मॉडल आंसर ऑलरेडी 67 में, 68 में, 69 के लिए बता चुका हूँ। आप उसको देख के बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम पे भी इस चीज़ को शेयर किया था। तो ये आप हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस के लिए करेंगे। करंट अफेयर्स जो प्रीवियस फिर पूछा है उसका सिनॉप्सिस तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अब उसका कोई रिलेवेंस रहा नहीं। तो आप करंट अफेयर्स छोड़ के बाकी सब को करने का कोशिश करें, और उसमें जो क्वेश्चन है कि कुछ भी नया एडिशन आप उसमें कर सकते हैं। ये काम करेंगे पहला स्टेप में कि प्रीवियस फिर पढ़ेंगे, देखेंगे। फिर आपको अगला जो काम करना है लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर आप पेपर देखेंगे तो हमको लगता है कि हिस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा जो हिस्ट्री डीआई को छोड़ दिया जाए, बीपीएससी करंट स्पेसिफिक ही मेंस में क्वेश्चन पूछता है। कुछ ट्रेडिशनल अभी भी है, लेकिन हाँ करंट फिर जैसे राज्यपाल की भूमिका पूछता है, तो कुछ ट्रेडिशनल बातें आप आर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन राज्यपाल का पद अभी बहुत चर्चा में क्यों है, चाहे वो तमिलनाडु का विवाद हो, केरला का विवाद हो, पश्चिम बंगाल का विवाद हो, तो कहीं ना कहीं तो इतना जब तक आप लेटेस्ट डेटा यूज नहीं करें कैसे होगा। 68 में क्वेश्चन पूछा था, जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी जो बोले थे कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो बयान दिए थे, वहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। तो जब तक आप लेटेस्ट नहीं ऐड करते फिर कैसे आपका काम चलेगा, ठीक है। ये आपको तो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार स्पेसिफिक भी करंट, जैसे अभी बिहार में कास्ट सेंसस काफ़ी चर्चा में, देश के लेवल पे भी ये आपको करना पड़ेगा। तो लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स में आप क्या कर देखिए, करंट अफेयर में 3 मेनली सेक्शन बीपीएससी पूछ रहा है। एक तो इंटरनेशनल रिलेशन जिसको आईआर हम लोग बोलते हैं, नेशनल इवेंट पूछता है, और बिहार का स्पेसिफिक कुछ पूछता है। तो इंटरनेशनल में जैसे द्विपक्षीय संबंध है, या पड़ोसी देश के बीच जो भारत है, नेपाल है, चीन है, इस सबसे कौन, पाकिस्तान है, इस सबसे क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। जितना भी सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक है, खुशहाली है, या हंगर इंडेक्स है, इससे क्वेश्चचन देखिएगा पिछले लगातार पूछ रहा है करंट अफेयर्स में, ये आपको करना पड़ेगा। जो भी प्रमुख घटनाएं देश में हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की घटनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, वो आपको पर ध्यान रखना पड़ेगा। यूएनओ का आपको पढ़ना पड़ेगा। आतंकवाद से भी 63 में क्वेश्चन से पूछ चुका है, इसके पहले पूछ चुका है। ब्रिक्स सम्मेलन है, संघाई है, सार्क है, बिमस्टेक है, 2+2 वार्ता भी भारत अमेरिका के बीच काफ़ी चर्चा में रहा है, हो सकता है पूछ दे। G20 काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। G7 हो गया, साउथ वर्सेस नॉर्थ जो ग्लोबल है उसको करना, और भी कई सारे संस्थाएं हैं, ठीक ना। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, कास्ट सेंसस है, पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर्स आपको करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में जितना भी इकोनॉमिक्स बेस्ड करंट अफेयर्स है वो भी आपको ध्यान में, जैसे जीएसटी हो गया, जीएसटी का भी 6-7 साल हो चुका है, इसका क्या उपलब्धियां रहा है क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। बाकी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है, पॉलिटी का हो, बिहार का इकोनॉमिक्स हो या सोशल हो, यहाँ से आप सब क्वेश्चन, जैसे कि सातवीं योजना 1.2 है, इसका क्या उपलब्धियां रहा और इसमें क्या कमियां, या कृषि रोड मैप 1, 2, 3 पूरा हो चुका है, 4th लागू होने वाला है, तो 1, 2, 3 की क्या उपलब्धियां रहा, और 4th में क्या क्या उसका क्या फीचर्स है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है बिहार की इकोनॉमी में, ये सब आपका करंट बेस आपको करके जाना पड़ेगा। लिकर बैन इतना साल हो गया, 6-7 साल का क्या उपलब्धियां रहा, और जो बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है जो मेन, जो उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वहाँ से क्वेश्चन मेंस में डायरेक्टली 67 में भी, 66 में भी, 65 में डायरेक्ट पूछ रहा है आपको मेंस का, वो बहुत ही रामबान होगा वो किताब
इकोनॉमिक सॉरी वो बिहार का बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो ये कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का कुछ और टॉपिक मैं आपको यहाँ नीचे दिखाता हूँ, आप इतना करेंगे ना तो चीज़ें आपके लिए जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। मेनली आपका इंटरनेशनल रेफर में यहाँ लिख के लाए, देखिए भारत पड़ोसी देश चीन पाकिस्तान ये सब करेंगे। सार्क है, बिमस्टेक है, भारत अमेरिका है, भारत यूएई है, भारत जो भी चर्चा में, भारत इजराइल है चर्चा में रहता है, भारत रूस है, भारत ईरान है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक ना। क्वाड है, G20, G7, ब्रिक्स, संघाई, I2U2, यूएनओ में भारत की स्थायी सदस्यता, WTO, WHO, आसियान से बहुत चर्चा में रहता है। रिपोर्ट इंडेक्स सारा जो भी SDG गोल है, मानव विकास है, हंगर है, खुशहाली है, और जो भी इंडेक्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सब इम्पोर्टेंट, कोविड के बाद कैसे दुनिया बदल रही है, रूस यूक्रेन विवाद है, अभी इजराइल और गाजा के बीच जो मामला है वो, अफगानिस्तान संकट, मानवाधिकार का मुद्दा, क्लाइमेट चेंज, COP26 27 में क्या मुद्दे थे, परमाणु युद्ध, आतंकवाद, यूएनओ, ठीक ना। विकसित विकासशील देश के बीच जो मुद्दे हैं ये सब आपको यहाँ पे करना चाहिए। तो करंट अफेयर्स के लिए जो आपका जो सोर्स होना चाहिए उस सोर्स की, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, तो मेरा ये मानना है करंट अफेयर्स के लिए आप जो पढ़ेंगे ना, एक तो पहला जो हो गया विजन IAS का जो मंथली मैगजीन आता है, तो उसमें जब देखिएगा ना तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा है। तो आप पिछले 1 साल का जो है ना उनका उसके जाइए साइट पे तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो 365 भी आया था अभी जब UPSC का मेंस जब सितंबर अक्टूबर में हो रहा था, आप उसको भी अलग अलग सब्जेक्ट का पढ़ सकते हैं, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस टेक का पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो ये आप उनका विजन IAS का जो है कर सकते हैं, या दृष्टि IAS का भी ठीक है, अगर वो मैगजीन आपके पास है तो उसको भी कर, लेकिन ये आप ले सकते हैं मेरा IAS। उसके अलावा अगर ये आप दोनों नहीं भी करेंगे तो मेरे द्वारा IAS PCS फाइटर्स टीम को द्वारा जो है ना नोट्स तैयार किया गया करंट अफेयर 1 साल का, पॉलिटी बेस्ड, इकोनॉमी बेस्ड, जितना भी करंट अफेयर्स है आप उसको भी ले सकते हैं मदद। ये आपको लिए बहुत यूजफुल होगा। और टेलीग्राम पे मैं बहुत सारा इसका PDF शेयर किया हूँ। इसमें मैं करता क्या हूँ, एक टॉपिक बना दिया, जैसे G20 का टॉपिक है, जितना भी इसमें डायमेंशन है सब लिख दिया, और प्रैक्टिस के 4-5 क्वेश्चन दे दिया। अगर आप इस PDF को कर लेंगे, लगभग 100 PDF है ऐसा करंट अफेयर्स का, अगर उसको पढ़ लेंगे, उसका क्वेश्चन अगर लिख लेंगे तो उससे बाहर मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स नहीं आना चाहिए। हालांकि पूछने का तो कुछ भी पूछ सकते, लेकिन हाँ फिर भी आप उतना करेंगे तो सफिशियंट रहेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे। बाकी जैसे कि ये तो हो गया आपका करंट अफेयर्स। उसके बाद जो है ना करंट अफेयर के बाद आपको करना क्या है कि जो इसका ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन करंट बेस्ड पूछता है। अगर आपका करंट पे अगर 1 साल पे पकड़ रहेगा तो आप हर एक आंसर को बेहतर लिख पाएंगे, कुछ डेटा भी डाल पाएंगे, कुछ फैक्ट भी डाल पाएंगे, ये करेंगे। फिर देखिए अब जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, पॉलिटी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, साइंस टेक, ये भी तो आपको पढ़ना है। तो आप एक टाइम बनावे कि नहीं हमको हिस्ट्री का सेक्शन 5 दिन में ख़त्म करना है, चाहे 57 क्रांति हो, किसान मूवमेंट हो, गांधी नेहरू का थॉट हो, या गांधीयन एरा का जितना भी असहयोग सविनय, खासकर बिहार में क्या हुआ, तो 5 दिन में आप एक टारगेट करेंगे नहीं हमको हिस्ट्री खत्म करना, आप अपना अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हैं। पॉलिटी का सेक्शन है 6 से 8 दिन में, जो फंडामेंटल राइट है, DPSP है, संसद है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, जो भी क्वेश्चन वहाँ पूछता है, जो चुनाव आयोग है या इलेक्शन सिस्टम है, इसको करना पड़ेगा 6 से 8 दिन में, ठीक ना। इकोनॉमिक्स है या ज्योग्राफी है, ये भी आप 6-7 दिन में टारगेट कर लें। और साइंस और टेक को 3-4 दिन में आराम से, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी है, बायोटेक है, नैनोटेक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। बाकी साइंस टेक का क्या रोल है बाढ़ में, सूखा में, या और भी चीज़ में, एक तो आप लगभग 15-20 दिन का एक ऐसा प्लान अभी तैयार करेंगे। हमको एक तो ये तो आपको जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री पर है 5 दिन, लेकिन साथ साथ डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसमें टाइम ऐसे बांट सकते हैं। देखिए आपको कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा अगर आपको मेंस करेक्ट करना है तो 10 या 12 घंटे अगर आप पढ़ाई करते, इसमें क्या करें 4 घंटा 5 घंटा आप हिस्ट्री पर हैं, बाकी टाइम करंट अफेयर्स, बाकी 1-2 घंटा आप लिखने के लिए भी दें। तो आपका जब भी टाइम टेबल होना चाहिए, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटा हिस्ट्री पढ़िए, मान लीजिए 3-4 घंटा आपको करंट अफेयर्स पढ़िए, बाकी टाइम आप ना आंसर राइटिंग दीजिए। ऐसे भी करना है, DI भी करना है, तो आप टाइम बांट के इसे एक दिन का आप यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर अगर बात करें कि जब आप 20 दिन में इसको कर लेंगे तो बाकी जो 20 दिन बचेगा उसमें आप रिवाइज करें, मल्टीपल टाइप को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। लेकिन ये आपको जल्दी एक बार जो ट्रेडिशनल टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ें तो मैं इसका डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप आइए, ये देखिए हिस्ट्री का सेक्शन आपको दिख रहा है, जो पाला आर्ट है कीजिए, मौर्यन आर्ट, पटना कलम, गुप्त काल से क्वेश्चन बार पूछ का उसको करना पड़ता है। आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा सा डायमेंशन बड़ा कर दिया, आपको थोड़ा सा और बढ़ा के थोड़ा सा और भी अगर कहीं कुछ ऐसे मथुरा जो मूर्ति कला है या गंधार है वो वहाँ तक जा सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी रिवोल्ट ऑफ 1857 को अच्छे से करेंगे, संथाल, बिरसा और जितना भी ट्राइबल्स मूवमेंट होता है उसको एक मिला के क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि पूछा भी है।
पीजेंट मूवमेंट है, चंपारण सत्याग्रह है, नॉन कॉपरेशन है, सिविल है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, पार्टीशन जो बंगाल पार्टीशन उसको, फिर गांधीयन थॉट, नेहरू वेस्टर्न एजुकेशन, और इस सबको आपको अच्छे से करना, यही से क्वेश्चन बार बार हिस्ट्री में पूछा जा रहा है। बाकी अगर आप इसका जो आएंगे बात पॉलिटी में, तो पॉलिटी में देखिए कौन कौन सेक्शन आपको करना चाहिए, मैं यहाँ पूरा एक लिस्ट दे दिया। देखिए जैसे प्रस्तावना से उसका नेचर पूछता है, उसकी फिलोसफी क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके क्या क्या प्रावधान है वो पूछता है। फंडामेंटल राइट में आइए उसके क्या टाइप होते हैं, इंपॉर्टेंस, आर्टिकल 19, 21, अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको अब करना पड़ेगा। डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी आपको अच्छे से पूछता है, और बिहार में किस तरह डीपीएसपी का हुआ है इम्प्लीमेंटेशन, ये देखना पड़ेगा। फिर आप आइए राष्ट्रपति में निर्वाचन कैसे होता है, अभी जो मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है उनका क्या है, इसे करके राज्यपाल हो गया। अभी हाल फिलहाल में जो राज्यपाल का जो मुद्दा है वो क्यों चर्चा में, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार जी की क्या उपलब्धि रहा है, क्वेश्चन कई बार एक बार पूछ चुका है, ठीक है, इसको करेंगे। विधायिका में आइए इसका क्या फंक्शन है पार्लियामेंट का, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, पूछा भी है, संप्रभु है कि गैर संप्रभु है, विधान स्टेट लेजिस्लेचर उसका क्या रोल है, विधान परिषद की कैसे बनता है, सब क्वेश्चन एक बार पूछा है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, न्यायिक समीक्षा क्या है, सक्रियता क्या है, ये सब बहुत ही टॉपिक फेवरेट है बीपीएससी का, न्यायपालिका से, ठीक ना। फिर केंद्र संबंधी बहुत टॉपिक फेवरेट है, करंट से जोड़िए, कोविड के बाद एक क्वेश्चन पूछ चुका है केंद्र संबंध में, अभी केंद्र संबंध में नीति आयोग क्या कर रही है, कुछ राज्यों का क्या आपत्ति है केंद्र के साथ, या केंद्र का क्या आपत्ति है राज्यों के साथ, करंट डेटा डालना पड़ेगा आपको, चाहे बिहार हो गया या क्या दिल्ली हो गया, तो कुछ ना कुछ विवाद तो चलता रहता है केंद्र संबंध में, उसको देखना पड़ेगा। बाकी वित्त आयोग, केंद्र और बिहार के बीच क्या संबंध है, सहयोग है, सहकारी संघवाद क्या होता है, अभी जो प्रतिस्पर्धी संघवाद का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ देखना पड़ेगा। लोकल गवर्नमेंट, आपको पंचायती राज का क्या रोल है, इतना सालों में इसका क्या उपलब्धियाँ रहा है, बिहार में क्या क्या किया है, ठीक है। अभी जो महिला आरक्षण बिल आया इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे देश के पॉलिटिक्स पे। फिर चुनाव में इलेक्शन कमीशन, बिहार में कैसे चुनाव होता है, चुनाव सुधार कितना कितना, क्योंकि इस बार देखिए पूछा है क्वेश्चन 68 में चुनाव सुधार के बारे में, तो ये क्वेश्चन बहुत हिट लिस्ट में आता है। और मैं 67 और 68 के लिए पूरा पॉलिटी मेंस का पढ़ा दिया हूँ, इसी यूट्यूब पर जाए आपको मिल जाएगा, उससे बेहतर वीडियो अगर आपको कहीं मिलेगा तो बताइएगा, उसको देखने के बाद आपका पॉलिटिक लगभग कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप उसको एक देख सकते हैं। फिर आपका गठबंधन की राजनीति हो गया, राजनीतिक दल हो गया, पॉलिटिकल पार्टी कैसे अभी व्यक्ति केंद्रित है, क्वेश्चन कितना डायनेमिक पूछा है क्वेश्चन बीपीएससी एक बार, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कास्ट का क्या मुद्दा है, भ्रष्टाचार है, प्रेफर ग्रुप है, ये सब वो टॉपिक है जो कि आपको तैयार करना ही पड़ेगा एक बेहतर मार्क्स के लिए। तो पॉलिटी के जहाँ तक सोर्स की बात है, देखिए एक लक्ष्मीकांत सर की बुक लेटेस्ट जो एडिशन आया, शायद 6th एडिशन आ गया, उसको खोलिए और जो मेंस का टॉपिक जो मैं यहाँ लिखा हूँ उससे वह रीड कर डालिए। बाकी आपको मेरा नोट्स आपको ले लीजिए, पॉलिटी का बना दिया हूँ, उससे भी आपका काम जो है ना हो जाएगा, ठीक। देन आते हैं फिर आपको इकोनॉमिक्स पे। देखिए इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक और ज्योग्राफी में जो टॉपिक पूछता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, भारत और बिहार की जो एग्रीकल्चर समस्या है, उपाय है, लेटेस्ट एग्रीकल्चर में क्या उसका विपणन का क्वेश्चन यहाँ बीपीएससी पूछ चुका है। फूड सिक्योरिटी है, हरित क्रांति सीमा तक WTO के क्या मुद्दे हैं, एमएसपी का मुद्दा। फिर इंडस्ट्री में एमएसएमई कई बार पूछ चुका है, भारी उद्योग क्या है, कृषि उद्योग इस बार बीपीएससी पूछ चुका है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बिहार के लेवल पूछ चुका है, बिहार में उद्योग की क्या संभावना, कौन सा उद्योग है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म है, ठीक ना। और हर एक साल पूछ रहा है। जनसंख्या देखिए क्या अभिशाप है, क्या वरदान है, जनसंख्या लाभांश क्या है, बिहार की जनसंख्या में क्या प्रॉब्लम्स है, निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी पूछता है यहाँ पे। हाँ 5 ईयर प्लान की क्या उपलब्धियाँ रहा है, अभी नीति आयोग कौन सी योजना बना रही है, क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ से। फिर आपका उदारीकरण क्या प्रभाव पड़ा है इतने सालों में, ठीक ना। समावेशी विकास क्या, आत्मनिर्भर भारत क्या है, कोविड-19 के बाद कैसे हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, मेक इन इंडिया है, कई सारा ऐसा कार्यक्रम है, ठीक ना। फिर ज्योग्राफी की बात करते हैं, बिहार और भारत का क्या प्राकृतिक जो डिवीजन है, चाहे हिमालय पर्वत कैसे बना, या नदी हिमालय और प्राकृतिक नदियाँ हैं। फिर मानसून का पूछ सकता है आपसे, मिट्टी, नदियाँ, आपको जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कैसे है वो पूछ सकता है। बिहार में बाढ़, सूखा, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती है उसका क्या वजह है, क्या उसको उपाय है, पर्यावरण के मुद्दे, जलवायु संकट है, तो ये सब आपको ना इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। और जहाँ तक साइंस टेक की, हाँ इसका जहाँ तक सोर्स की बात है, तो सोर्स में देखिए एक तो मेरा नोट्स है ही, बाकी आप दृष्टि पब्लिकेशन का भी यूज कर सकते हैं, इसका ज्योग्राफी फॉर इकोनॉमिक्स ठीक ठाक आता है, ज्योग्राफी भी ठीक ठाक आता है, ठीक ना, उसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक। हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, दृष्टि पब्लिकेशन का एक आता है पेपर फर्स्ट और सेकेंड का, एक ही में बुक, एक ही पूरा टॉपिक सिलेबस कवर आता है, वो भी खरीद सकते हैं। या क्राउन पब्लिकेशन का भी आता है अलग अलग बुक में,
पार्ट, पेपर फर्स्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट अलग, पेपर फर्स्ट, वो भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। हाँ, एक बुक आपके पास कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। बाकी अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो मेरा नोट्स आपको सफिशिएंट होगा। बाकी साइंस टेक की बात अगर किया जाए, देखिए यहाँ पे साइंस टेक में तो स्पेस टेक्नोलॉजी देखिए आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसरो का क्या उपलब्धियां रहा इतने सालों में, अभी चंद्रयान है या गगनयान है, काफ़ी चर्चा में आपको पूछना तय है, ठीक ना। भविष्य की क्या योजनाएं हैं इसरो की, विश्व के प्रमुख स्पेस प्रोजेक्ट पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी की कृषि उद्योग समाज में क्या भूमिका है पूछ सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी, भारत के परमाणु कार्यक्रम, अभी कुछ न्यूक्लियर प्लांट बनाने की बात हो रही है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक क्वेश्चन बन सकता है करंट में, इसका क्या यूज है। फिर बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, प्रदूषण कैसे होता है, इसका क्या उपाय है साइंस टेक के जरिए, नवीकरणीय ऊर्जा, ई कचरा, ई वेस्ट, साइंस टेक का प्रयोग मेक इन इंडिया में, बाढ़ सूखा में, जनसंख्या में नियंत्रण में, डिफेंस में, इंडिया को 2045 तक डेवलप करने में कैसे साइंस टेक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ठीक है, कृषि में उपयोग। तो आपको साइंस टेक में मेनली एप्लीकेशन और कुछ थ्योरी टाइप का पूछता था, इतना टॉपिक आपको करना पड़ेगा। इसके लिए सोर्स तो एक तो दृष्टि पब्लिकेशन का अलग से साइंस टेक आता है, दृष्टि पब्लिकेशन का, और नहीं तो आप मेरा सोर्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ आप सोर्स देख सकते हैं, मैं लिख दिया हूँ सोर्स में PYQ, आपके भी फिनों का ले सकते हैं, ठीक ठाक है, या किसी और पब्लिक का जो आपको अच्छा लगे ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हिस्ट्री में आपके भी फिनों का, क्राउन का, दृष्टि का ले सकते हैं, और मेरा नोट्स तो है ही, ठीक है। पॉलिटी में वही बात है, लक्ष्मीकांत सर का बुक पढ़िए, बाकी मेरा नोट्स पढ़िए। बाकी अगर आप कहीं और क्लास लिए तो उसको भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपका दृष्टि पब्लिक में पढ़िए, मेरा नोट्स पे जा सकते हैं। साइंस टेक में वही, या दृष्टि पब्लिक में पढ़िए या मेरे नोट्स की तरफ जाइए। हाँ, DI के लिए आपको RS अग्रवाल सर की जो अंक गणित आता है, अर्थमेटिक मैथ आता है, उसके लास्ट में जाइएगा, लगभग 200-250 पेज में DI है, जिसमें कि पाई चार्ट है, टेबल है, मतलब कि अलग अलग जो DI BPSC पूछता है वही दिया। तो आप इस बुक के लास्ट में जाइए, 200-300 पेज का है, उसका या तो फोटोकॉपी करा लीजिए, या नहीं तो उसके बुक से कहीं से किसी के पास होगा तो उसका PDF निकाल लीजिए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा, अगर होगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा इसका PDF। आप उसको वहाँ से उसको पर डे 2-3-4 और प्रीवियस ईयर जितना भी DI पूछ चुका उसको तो कम से कम 10 बार बना के जाइए। अगर आप DI दोनों बना लेंगे सही सही, सिलेक्शन आपका नहीं रुक सकता है। सिलेक्शन DI की वजह से नहीं होता है मेंस में, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप इस बात को ध्यान रखिए। DI डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन का चांस उतना ही घटता जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे के लिए क्या करना है, देखिए दृष्टि पब्लिकेशन की जो मोटी सी बुक है आप उसको एक बार रख सकते हैं, ठीक बुक है, उसमें UPSC का दिया हुआ है, कुछ कोटेशन है कैसे लिखा जाए, ठीक ठाक है, आप उसको जरूर रखें। बाकी मेरे द्वारा भी लगभग 100 मॉडल आंसर हिंदी इंग्लिश में तैयार किया गया है, बाकी इसको कैसे ऐसे लिखा जाए आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं। ये आपका सोर्स हो गया, ठीक ना। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना जो चाहता हूँ, सोर्स तो हो गया, अब कि कुछ और जो आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए आप पढ़ेंगे डेली, लेकिन हाँ डेली आप राइटिंग आपको करना चाहिए। मैक्सिमम 4 क्वेश्चन लिखे हैं, जिसमें 2 शॉर्ट होना चाहिए, 2 लॉन्ग होना चाहिए, ठीक ना। पर डे लिखना ज़रूरी है, और ये डेली आप राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है मेरे द्वारा, और आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 67 बहुत लोगों का सिलेक्शन इसी वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने डेली लिखा और मैं लिखवाया, उसका वर्णन कर दिया, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ये करना जरूरी है, आप खुद से भी करेंगे, करना जरूरी है आपको। फिर ऐसे में क्या करें, कम से कम एग्जाम से पहले 30 ऐसे मिनिमम लिखें। लिखने का 50 भी लिख सकते हैं, लेकिन 30 तो कम से कम लिख लें, अलग अलग एरिया में जाके कैसे भूमिका लिखना है, कैसे बॉडी पार्ट लिखना है, कैसे निष्कर्ष, ये सीख लें। और बिहार स्पेसिफिक तो आपको करना ही पड़ेगा। और बाकी इतने तो आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देना चाहिए। GS पेपर फर्स्ट का कम से कम 2 दीजिए, GS पेपर सेकंड का भी 2 दीजिए, और ऐसे का 4 फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, और 3 घंटा में सारे क्वेश्चन को लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत, अगर टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप अपने साथ जो है ना कहीं वो नहीं होता पैर पे कुल्हाड़ी माना वो कर रहे हैं, आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। बाकी DI 2 डेली मिनिमम, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, ये आपके सफलता में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, अगर आप इतना कर लेंगे अगले 40 दिनों में तो, ठीक ना। ये होगा। अब बाकी अब देखिए, ये तो बता दिया आपको कैसे कैसे क्या करना है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा बुक पढ़ना है, ठीक ना। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है। अब यहाँ पे जो मेरे द्वारा, क्योंकि बहुत सारा कॉल मैसेज आता है क्या हो रहा है, क्या मैं करा रहा हूँ, देखिए
10 नवंबर से 40 दिन का मोटा मोटी 69 बीपीएससी मेंस अनफिटिंग प्रोग्राम शुरू किया हूँ। इसमें लगभग हम 300 प्लस जीएस का क्वेश्चन आपको करा देंगे, उसका मॉडल आंसर दे देंगे आपको, ठीक ना। 50 प्लस एसी करा देंगे, हालांकि अगर और आप लोग कहेंगे तो मैं 100 प्लस एसी भी दे सकता हूँ, ये मैं कराऊंगा। हाँ, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कम से कम डेली मैं 4 क्वेश्चन दूंगा, तो आपको 2 तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, बाकी जो मैं दूंगा मॉडल आंसर उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि 67 ग्रुप में कई जॉब वाले लोग थे, ग्रुप उन्होंने ज्वाइन कर लिया, कुछ आंसर लिखा, कुछ टाइम की वजह से उन्होंने नहीं लिख पाया, लेकिन मॉडल आंसर पढ़ के उनका मेंस हो गया, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। बाकी ये तो चलेगा ही चलेगा, बाकी अपडेटेड नोट्स चाहे हर एक सेक्शन में, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस, टेक, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, वो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। फिर मॉडल आंसर लगभग 500 के आसपास जीएस का ऑलरेडी मॉडल आंसर है, कुछ हैंडी टैन है, कुछ टाइप किया हुआ है, और 100 ऐसे आपको हैंडी टैन भी कुछ मिल जाएगा, कुछ टाइप किया हुआ मिल जाएगा। क्योंकि देखिए हैंडी टैन नोट्स का एक फ़ायदा ये होता है कितने पेज में, कितने वर्ड में, कितने पेज में है वो आपको पता चलता है। टाइप में क्या होता है 400 वर्ड तो एक ही पेज में आ जाता है, इसलिए आपको कुछ हैंड रिटन भी और कुछ टाइप किया हुए नोट्स और मॉडल आपको मिल जाएगा। ये आपको जो इन चीज़ें चलाया जाएगा। बाकी नीचे मैं नंबर दे दिया हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए इंक्वायरी तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम पे भी नंबर शेयर किया हूँ, वहाँ से आप इसके बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं। ये आपको पूरा ऑपरेटेड नोट्स और मॉडल आंसर एक साथ मिल जाएगा। बाकी ये अलग ग्रुप चल रहा है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी 70 जिनका है तो उनका तो चल ही रहा है, ठीक ना, उसके लिए अलग मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये आपका पूरा का पूरा एक जो हो गया, बता दिया किस तरह से करना चाहिए। बाकी अब यूट्यूब पे भी कई सारा वीडियो में मॉडल आंसर का लाऊंगा, कई सारे ऐसे करंट अफेयर जो कि इस आपके मेंस एग्जाम में काफ़ी यूजफुल हो सकता है। जैसे कि मैं G20 का बना दिया हूँ, एक और दो वन नेशन इलेक्शन का बना दिया हूँ, जो जो करंट अफेयर्स बहुत लगेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो वीडियो मैं बना दूंगा। जैसे कि 67 में बनाया था, 68 में बनाया था, 68 में मैं 1-1.5 घंटे के वीडियो में पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ाया था। वैसे ही मेंस के लिए मैं कुछ करूँगा, वो बहुत ही यूजफुल होगा। बाकी जिनको मॉडल आंसर देखना है, हिस्ट्री या पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, करंट अफेयर्स, एसे, इन सब का वीडियो ऑलरेडी मैं बना दिया हूँ। जाइए प्लेलिस्ट में, एसे का लगभग 30 वीडियो बना हुआ, कैसे लिखा जाए बच्चों को तो समझाया गया, कई सारा मॉडल आंसर बताया गया, आप उसको देखना। बाकी हमारे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ लगभग 6000 से अधिक लोग जुड़े हैं, उसका लिंक नीचे दे दिया गया है। वहाँ जाएंगे तो फाइल सेक्शन में कई सारे ऐसे मॉडल आंसर आपको जीएस का मिल जाएगा, उससे आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इतना करते रहें, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में समय से मिलते रहेंगे, ठीक ना। तो पढ़ते रहें, जिनका मेंस जिनको देना है अच्छे से। आपके दीपावली दुर्गा पूजा कुछ नहीं होगा, छठ पूजा सॉरी दुर्गा पूजा, दीपावली दुर्गा छठ पूजा मत मनाइए, अगले साल मनाइएगा, ठीक ना। तो पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।